जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं फिर हाजिर हूँ गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग सुनाने को। जैसा कि गुरुजी कहते थे कि मैं अपनी संगत की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता हूँ। जब भी किसी को परेशानी आती है तो मैं स्वयं दूर करता हूँ। गुरुजी से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें उन्हें मानने की आवश्यकता है। गुरुजी हमें अपने जीवन में कहाँ से कहाँ आगे पहुँचाते हैं। सत्संग का असली मतलब है कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को संगत जी के हर सदस्य के सामने पेश करें। यदि हम किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो सारी संगत को उस व्यक्ति की तरफ से गुरुजी को अच्छा करने की अपील करनी होगी। एक व्यक्ति की अपील में शायद इतनी ताकत नहीं होती जितनी कि सैकड़ों संगत के लोगों की अपील में ताकत होती है। गुरुजी भी उस व्यक्ति के लिए तुरंत निर्णय लेते हैं। यह संगत गुरुजी द्वारा इसलिए बनाई गई थी कि हम आपस में अपने सुख व दुख बांट सकें। बांटने से बहुत कुछ मिलता है। गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी बहुत याद करती थी। वह निरंतर गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती रहती थी तथा हर समय गुरुजी के मंत्र का जाप करती रहती थी। तब गुरुजी ने इन आंटी को सपने में आकर कहा कि तू मेरे को हर समय रो रो कर याद मत किया कर, बस तू ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का निरंतर पाठ किया कर। अब मैं आपको उन आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं गुरुजी से सन 1995 में मिली थी तो मैं उस समय गुरुजी के बारे में कोई खास नहीं जानती थी, ना ही मुझे उनमें इतना विश्वास था। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाती रही वैसे वैसे मुझे उनके बारे में पता लगता गया। उनमें एक आकर्षण था, ये व्यक्ति उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाता था। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुँचती थी तो मुझे गुरुजी के दर्शन के पश्चात एक असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। ऐसा आनंद कभी भी रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता था। लोग कहते हैं कि गुरुजी की संगत को बहुत पैसे वाले होते हैं। बहुत से लोग तो संगत में ऐसे सम्मिलित हुए थे जो कि हर प्रकार से मजबूर थे, लेकिन जब से गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था सब पैसे वाले होते चले गए। जब से मैंने अपने पति की दुकान पर बैठना शुरू किया, वहाँ पर गुरुजी का एक बहुत बड़ा चित्र लगा दिया था। जब गुरुजी को यह पता लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं उस चित्र को वहाँ से वापस घर ले गई। दुकान पर 5 महीने बाद गुरुजी ने मुझे चित्र लगाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी के चित्र लगाने के पश्चात जो व्यापार में बढ़ोतरी हुई कि पिछले सब घाटे पूरे हो गए। एक बार मेरे पति ने किसी को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उनके पास तो 6वां हिस्सा भी नहीं था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करके उस व्यक्ति को देंगे। मेरा मन बहुत परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति के पास 2 व्यापारियों से पैसे आने थे। उसी की आशा लेकर हमने उस आदमी को वादा कर दिया था कि वहाँ से पैसे आएंगे तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उन दोनों ने अगले हफ्ते का वादा किया। अब हमारी आशा टूट चुकी थी। अब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, यदि हम उस व्यक्ति को पैसा समय पर नहीं दे पाए तो हमारी बदनामी होगी। इस प्रकार हम गुरुजी पर उस समस्या को छोड़कर दुकान पर चल दिए। जब हम दुकान पर पहुंचे तो हमारे एक पड़ोसी दुकानदार ने एक ग्राहक हमारे पास भेज दिया, जिसने हमसे इतना माल लिया कि हमें उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए देने थे। उसके बाद में भी 50,000 रुपये हम पर बच गए। उस व्यक्ति ने हमसे 3.5 लाख रुपए का माल लिया। अब हमें उस व्यक्ति को पेमेंट देने में कोई परेशानी नहीं थी। गुरुजी के चमत्कार मेरे जीवन में इतने हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके दया रूपी ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते। गुरुजी हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। एक बार मेरी दौरानी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गई। जब देवरानी गुरुजी के दर्शन के लिए उनके पास पहुंची तो गुरुजी ने अपने चरणों में पड़ी फूल माला उठाकर उसे दे दी। गुरुजी ने कहा कि माला से कुछ जल शुद्ध करने के पश्चात उसे पूरी दुकान में छिड़क देना। अगला दिन सोमवार का था। इस दिन हमारी दुकान की छुट्टी होती थी, इसलिए देवरानी दुकान को खोलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। जब मैंने उसे ज़्यादा जोर दिया
कि ऐसा करके तुम गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो। तब उसने दुकान खोलने का निश्चय किया। मैंने उससे कहा कि जैसा गुरुजी ने कहा है उनके निर्देशों का तुरंत पालन करो। उसने फिर वही कार्य किया जैसा कि गुरुजी ने बताया था। इसके करीब 1 महीने के बाद करोल बाग के उस बाजार में जिसमें हमारी दुकान थी, भयंकर आग लगी और सारी दुकानें जलकर राख हो गईं। हमारी दुकान के नीचे वाली दुकान भी जल गई। जैसे ही आग का रुख हमारी दुकान की तरफ हुआ, वैसे ही तेज हवा चलने लगी, जिससे आग का रुख दूसरी तरफ हो गया और हमारी दुकान बच गई। यह सब गुरुजी के दया दृष्टि से हुआ था। उन्होंने माला देते समय ही यह घटना देख ली थी। उन घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है, तभी तो कुछ ना कुछ उपाय करके अपनी संगत को बचा लेते थे। एक बार मेरे पति दिल्ली के अति व्यस्त बाजार में घूम रहे थे। उस समय उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें काफी पैसे थे। इतने में पतिदेव के पास किसी का कॉल आ गया, तो उन्होंने एक हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा और दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी निकालने लगे और उस हाथ से बगल वाले गाड़ी की छत पर ब्रीफकेस रख दिया और फोन पे बात करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गए। जब घर आ गए तो उन्होंने देखा कि ब्रीफकेस तो है नहीं। तब उन्हें ध्यान आया कि वो ब्रीफकेस तो मैं बराबर में जो गाड़ी खड़ी थी उसकी छत पर रखे आया हूँ, पर अब तो मुझे वो ब्रीफकेस मिल नहीं सकता। कोई ना कोई ले गया होगा, लेकिन चलो चल के देखने में कोई परेशानी नहीं है। मैं वापस लौटा और उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर कि वो गाड़ी खड़ी हुई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी और उसके ऊपर मेरा ब्रीफकेस रखा हुआ था। किसी ने उस ब्रीफकेस को हाथ तक नहीं लगाया। मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे उस ब्रीफकेस में काफ़ी रुपया रखा हुआ था। मैंने तुरंत वो ब्रीफकेस उठाया, तब मेरी जान में जान आई। घर पर आकर मैंने अपनी पत्नी को घटना सुनाई। मैं भी एक बड़े आश्चर्य में पड़ गई। रात को जब हम दोनों एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने छूटते ही प्रश्न किया कि ब्रीफकेस मिल गया। एक दिन हम दोनों पति पत्नी एक पड़ोस की दुकान पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। तभी वहां पर उस दुकान का एक कर्मचारी हमारे सत्संग से प्रभावित होकर चुपचाप सत्संग सुनने लगा। सत्संग समाप्त होने के पश्चात उस व्यक्ति ने हमसे गुरुजी का एड्रेस लिया और सीधा जालंधर गुरुजी के पास पहुंच गया। उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर में थे। वह व्यक्ति सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया तथा मेरा परिचय दिया और गुरुजी से मिला। गुरुजी को जब यह पता लगा कि उसे मैंने भेजा है तो गुरुजी ने उसे गले लगा लिया। संगत अटेंड करने के पश्चात गुरुजी ने उसे दिल्ली भेज दिया। इस व्यक्ति के घर में काफ़ी कलह चल रही थी। सारे भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे थे। जब यह व्यक्ति घर आया तो आपस में सभी भाइयों में सुलह हो गई। आपस में सबने बैठकर बंटवारा कर लिया और जो आभूषण बैंक के लॉकर में रखे हुए थे वे आपस में प्रेम से बांट लिए। एक मोती का हार बचा था जिसे ये व्यक्ति लेकर गुरुजी की संगत में चंडीगढ़ पहुंचा। अब इस व्यक्ति को काफ़ी हिचक हो रही थी कि किस प्रकार गुरुजी को यह हार दे। तभी गुरुजी अपने आसन से उठकर इस व्यक्ति के पास आए और बोले, लाओ वह हार जो तुम मुझे देने के लिए लाए हो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि गुरुजी को हार का कैसे पता लग गया। मेरे जोड़ों का दर्द गुरुजी ने ही सही किया था, वरना मैं चलने में बहुत असमर्थ थी। मैं बिना किसी के सहारे के चल नहीं सकती थी। जब से गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था अब मुझे जोड़ों के दर्द में कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरी एक सहेली जो कि हड्डियों की डॉक्टर थी तथा सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत थी, उनके भी जोड़ों के दर्द की शिकायत थी। उन्होंने खुद भी अपना इलाज करके देख लिया था तथा अन्य डॉक्टरों से भी इलाज करवा के देख लिया, लेकिन अभी तक उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी तकलीफ वैसे की वैसी थी। उनको ओपीडी के काफ़ी राउंड लगाने होते थे, इससे वह बहुत थक जाती थी। वह इन दिनों काफ़ी परेशान थी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें गुरुजी से मिलने के लिए कहा। जब वह एम्पायर स्टेट पहुंची तो देखा कि गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। वहाँ शबद चल रही थी तथा लाल कारपेट बिछा हुआ था। उस पर संगत के सदस्य नीचे बैठे हुए थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। कई बड़े बड़े चिकित्सक जो इंडिया लेवल के थे गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे। गुरुजी ने इनसे पूछा कि आपको किसने मेरे पास भेजा है। उन्होंने मेरा नाम लिया। गुरुजी बहुत खुश हुए और
डॉक्टर साहिबा को आशीष दिया, बहुत जल्दी आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। करीब हफ्ते भर बाद उन डॉक्टर साहिबा का फ़ोन मेरे पास आया और कहा कि अब मैं इस दर्द से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर होकर भी इस दर्द को ठीक नहीं कर पाई और गुरुजी ने चुटकियों में यह दर्द ठीक कर दिया। बहुत से केसों में गुरुजी डॉक्टरों का सहारा भी लेते थे। वे कहते थे कि तुम ऑपरेशन कराओ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गुरुजी की कृपा से हर व्यक्ति ठीक होता था। मेरी निगाह में अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें गुरुजी को निराशा मिली हो। मेरी देवरानी को गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा लाभ हुआ। उसको सदा नजला रहता था, हर समय उसको छींकें आती रहती थी। इसके कारण आधा सीसी का दर्द होता था, कानों से पानी बहता था जिससे बदबू आती थी। उसके सुनने की क्षमता काफ़ी कम हो गई थी। उसके 4 साल के लड़के की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। जब मैं इन लोगों को लेकर गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने इन लोगों को ढंग से देखा तथा कहा कि आंखों में शहद डालना है, शहद से खोई हुई रोशनी वापस आ जाएगी, तथा देवरानी को एक ताम्र लोटा अभिमंत्रित करके दिया। इस लोटे के जल से देवरानी को काफ़ी आराम आ गया। बच्चे जल से स्नान करने से कानों में भी बहुत फर्क पड़ गया। उसका कान का बहना बंद हो गया। धीरे धीरे कानों की श्रवण शक्ति भी वापस आ गई तथा लड़के को भी अब पहले की तरह दिखाई देने लगा था। गुरुजी छोटे छोटे उपाय बताते थे। इन उपायों से व्यक्ति ठीक हो जाता था। गुरुजी से संगत के हर व्यक्ति को आशीष मिलता था। मेरे भाई मिलिट्री से रिटायर हो गए थे। जब मेरे पास आए तो वह गुरुजी के पास जाने की इच्छा करने लगे। मैं उनको गुरुजी के पास ले गई। वह गुरुजी की संगत में आए और जैसे ही वह गुरुजी की संगत में पहुंचे, गुरुजी ने उन्हें मामा जी कहकर संबोधित किया। गुरुजी ने उनसे कहा कि आपकी जो आकांक्षा हो आप मुझे बता सकते हो। मेरे भाई को रुपए पैसे से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि गुरुजी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे कृपा भगवान के दर्शन करा दीजिए। 3 दिन बाद भाई को मेरे घर पर स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने अपने दर्शन दिए। गुरुजी को काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त थी जिससे वे अपने भक्तों का उद्धार किया करते थे। आज तक मैं संयुक्त मकान में रहती आई थी। अब हमारा पैतृक मकान था। अब मैं अपना मकान लेना चाहती थी। इसलिए मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना मकान ले सकूं। तो गुरुजी ने कहा कि गुड़गांव में मकान लेकर उसको बनवाओ। 25 मार्च 2003 में हम गुड़गांव आ गए। मैं नए मकान शिफ्ट हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि इस मकान के गृह प्रवेश का समारोह रखूं। जब मैंने यह बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले मेरे चित्र को मकान में प्रवेश कराए, उसके बाद सभी कार्य होंगे। तभी से गुरुजी की उपस्थिति का आभास इस मेरे घर में होता था। मैं गुरुजी की उपस्थिति अपने नए घर में महसूस करती थी। जब मेरे घर में सांप निकलते थे तो मैं भयभीत हो जाती थी। वह एक विचित्र घटना थी। जब मैं बाथरूम में जाती थी तो वहाँ सर्प होते थे और गिनती में 4 होते थे। जब मैं स्नान करती थी तो मेरे पैरों में लिपटने की कोशिश करते थे। मैं उनको पैरों से दूर करती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी कि वह सांप ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी सांप फिर आ जाते थे। मैं हमेशा परेशान रहती थी। तब मैंने गुरुजी से कहा कि इस बाथरूम को यहाँ से हटवा दीजिए। जब मजदूर आए तो उनसे कहा कि इस बाथरूम में सर्प है, आप होशियारी से हटाइएगा, लेकिन वहाँ पर कोई सर्प नहीं निकले। सारे सर्प लुप्त हो गए। अब आप बताइए कि एक आधुनिक बाथरूम में सर्प कहाँ से आ सकते हैं? यह सिर्फ मेरा वहम था। वह सिर्फ मुझको ही क्यों दिखाई देते थे, किसी अन्य को क्यों नहीं दिखाई देते थे? वहाँ पर सर्पों की उपस्थिति क्या दर्शाती थी? वह सर्प कहाँ चले गए? केवल शिव या गुरुजी को ही ज्ञात है। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उन अंकल का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ के सत्संग जो होते हैं वो हर रोज़ इतने सत्संग होते हैं, हर रोज़ ही उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं
मैं पहले भी इस चैनल पे गुरुजी के सत्संग मैं सेंड कर चुकी हूँ। और ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे इन लॉज फैमिली से रिलेटेड है। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं इंडिया आई हुई हूँ और मुझे अपने इन लॉज के घर जाना था। मैं इस बार जब अपने इन लॉज के घर गई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल साथ में होती हैं और उस टाइम भी थी। मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी और मुझे रास्ते में 77, 777, 977 ऐसे नंबर्स, एंजल नंबर्स हर जगह नज़र आए। और जब मैं एयरपोर्ट पे गई, मैंने ना चाय ऑर्डर की, वहाँ पे भी मेरा ऑर्डर नंबर वॉज 34। हमें पता होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हमें दिखते हैं इससे इतनी खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और वो हमें कहीं पे भी हाथ पकड़ के ही लेके जा रहे हैं और हाथ पकड़ के ही लेके आएंगे। वहाँ जाने के बाद वो दिन मतलब गुरुजी ने हर चीज़ प्लान कर रखी थी कि कौन से दिन क्या क्या होगा। मैं और मेरी जो छोटी डॉटर है वो हम दोनों गए थे। और मुझे वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो और रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिलना था। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था बिकॉज़ ऐसा होता था कि पहले जब मैं जाती थी तो थोड़ा सा बिहेवियर उनका थोड़ा डिफरेंट था। और लेकिन गुरुजी ने इस बार सब चीज़ बहुत अच्छी रखी। और मैं वहाँ पे हम जब गए तो सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हो रही थी। गुरुजी भी मेरे इन-लॉज़ फैमिली में जाके विराजमान हुए। गुरुजी ने हमें वहाँ घुमाया भी और जहाँ जहाँ गए वहाँ पे हमें उनके जो एंजल नंबर्स हैं उनकी गुरुजी दिखाते रहे। हम मूवी देखने गए, जो स्क्रीन नंबर था वो दैट वाज 7। कुछ ऑर्डर करो दैट टोटल्स अप टू 7। और गुरुजी ने जो रिलेटिव्स थे, जो मैं इन-लॉज़ के घर गई, जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हुई और उससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली। बिकॉज़ पहले कैसे होता था कि बहुत ऐसी बातें हो जाती थी जो मन को दुखा जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सिर्फ़ अपनी बातें कराई और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है और गुरुजी ने बेस्ट ही किया। संगत जी, मुझे आई फील सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे आने के बाद इंडिया में आने के बाद थोड़ा सा ऐसा होता है कि आई गो लाइक लिटिल फार कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे भी बाहर थोड़ी सी नॉइज़ है। बट मैं ना टेरेस पे आके बैठी हूँ और मेरे सामने पिजन आके बैठे हैं और दैट फीलिंग कि गुरुजी साथ में हैं, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और गुरुजी का मेरे पास, और हम वहाँ से जब आए वहाँ से आने के बाद हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी। मेरी डॉटर को भूख लगी तो मैंने एयरपोर्ट पे उसको कुछ लेके दिया। उसने मेरे को बोला कि मम्मा दिस इज़ फॉर यू, दिस 1 स्लाइस इज़ फॉर मी एंड 1 स्लाइस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी ने भोग लगा लिया है, अब तुम इसको खा लो। तो उसने मेरे को बोला मम्मा नहीं, दिस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम इसको रैप करके रख लो। और जैसे हम अपना दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी ने भोग लगा लिया, हम खा लेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। और उस टाइम क्या हुआ, एयरपोर्ट के अंदर एक पिजन आया और मेरी डॉटर ने उसको थोड़ा सा जो उसने गुरुजी के लिए स्लाइस रखा था वो डाला और वहाँ इतने सारे पिजन्स आ गए और उसने वो सब उनको खिलाया। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ बच्चों के दिल में विश्वास जगाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, एक 2 वे कम्युनिकेशन के लिए। जो पहले कैसा होता था कि हम भगवान जी से बात करते थे लेकिन हमें अपने आंसर्स नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं। और मैं ना आज अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे मतलब पहले उनको नहीं पता था गुरुजी के बारे में इतना कुछ। अब वो बोलती हैं कि मैं जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस होता है वो मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें मेरे को आंसर्स मिल जाते हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग
विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। इसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत डिफ़िकल्ट है कि जब हम इंसान किसी डाउट में होते हैं या हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें आंसर्स पहले नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें हर क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गुरुजी मेरे पास नहीं हैं। वो हर पल मेरे साथ हैं और हर पल अंग संग रह के रक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे पे भारी हैं। और पहले दिन क्या हुआ कि मेरा जो यूएस वाला सिम था वो मैंने किसी जगह मैंने रैप करके एक पेपर में रखा था और मैं भूल गई, और मुझे ऐसा लगा बाकी पेपर्स के साथ मैंने उसको भी फेंक दिया और वो गुम हो गया। और दूसरे दिन मैं कहीं टेलर के पास गई थी और वहाँ पे ना 2 वायर्स ओपन वायर्स थी और मुझे उससे थोड़ा करंट लगा। इवन दो वो लगा बट गुरुजी ने मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। वो सिर्फ 5 मिनट का थोड़ा सा ऐसा फीलिंग थी। और थर्ड डे मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, बट मुझे पता था कि मेरे गुरु महाराज साथ में हैं, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से हो रही है। और उन्होंने बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को थोड़ा कोल्ड कफ हो गया, खांसी मेरे को रुक नहीं रही थी और अभी भी है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी कोई बहुत बड़ी चीज़ छोटे में काट रहे हैं। मैं अपने गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। सबसे पहले उन्होंने मुझे शुक्राना करना सिखाया। हम इंसान हमेशा हर चीज़ के लिए भगवान को शिकायत ही करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने सिखाया कि सबसे ज़्यादा प्यार वो परमात्मा ही हमसे करते हैं, तो वो जो हमें देते हैं उसका भी हमें शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल ने जब यूएस वापस जाना था, वो एक बार तो बड़े मंदिर हो आए और उनके मन में एक इच्छा थी कि गुरुजी मुझे अपने मंदिर जाने से पहले बुला लो। तो जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे हम लोग बाहर मार्केट में गए और किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, खुला है। तो हमने बोला कि ओके हम जाते हैं। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना हर जगह गुरुजी के स्वरूप लगे थे, लेकिन ना बाहर किसी और का भी सेम स्वरूप लगा था। वो भी एक चेयर पे बैठे थे। तो हमने माथा टेका, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी टेका। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मेरी इच्छा थी, तो गुरुजी ने बुला के ब्लेस किया। लेकिन हमारे सबके मन में ये डाउट था कि गुरुजी सबसे बड़े हैं, वो महाशिव हैं, वो परमात्मा हैं, उनके साथ कोई और इंसान बैठे जैसे उनकी भी फ़ोटो लगी हुई थी, तो हमें थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी से तो ऊपर कोई है नहीं, तो ऐसे कौन अपनी ऐसे लगा सकता है। तो वो डाउट में हम लोग घर आ गए। और मैंने सोचा कि एक बार जाके गुरुजी के जो मंदिर बना है वो देख वहाँ माथा टेक के आते हैं। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था ही नहीं कहीं पे, और जिनकी फ़ोटो लगी हुई थी उन्होंने गले में गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ था। तो मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि वो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है आ सकता, और वो वहाँ नहीं रहते जहाँ पे अहंकार हो, जहाँ पे एक नीवापन ना हो। और वो मेरे मन में जो एक बात घूम रही थी वो गुरुजी ने क्लियर की। और गुरुजी हमेशा वहाँ पे रहते हैं जहाँ प्यार होता है, जहाँ कर्म अच्छे होते हैं, जहाँ नीवापन होता है। और मेरे गुरु महाराज ने ये जो जीने की कला है वो सिखाई है हमें, और हम जब गलतियाँ करते हैं वो हमें रियलाइज़ भी करवाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अपना बनाने के लिए शुक्राना, जीना सिखाने के लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने के लिए शुक्राना, दर पे बुलाने के लिए शुक्राना,
गले से लगाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर मुश्किल से बचाने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।